आज के इस वीडियो में हम एमआईएस एग्जीक्यूटिव यूजर के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसने इन सारे क्वेश्चन को फिक्स कर लिया। कोई सा भी एमआईएस एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, यानी वो उस लेवल पे बंदा पहुंच चुका है कि उसके लॉजिक बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी एकदम बिंदास है। तो अगर आप ये क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लो और देखो क्या आप कर पा रहे हो। नहीं तो बाकी इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, जिसने कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से समझ लिया, डेप्थ में समझाने वाले हैं, तो वो कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, गारंटी देता हूँ। राइट, तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि ये देख रहे हो मेरे पास दो शीट, एक रॉ डेटा की है, एक क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए गए हैं। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चंस में देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, यानी इस रॉ डेटा के बेस पे ही सारे हमें क्वेश्चन फिक्स करने हैं, यानी यही हमारा सोर्स डेटा है। राइट, तो आइए देखते हैं इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन क्या है। डायनेमिक टॉप परफॉर्मर, ये हमारा सिनेरियो है। क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट wants the top 3 employees by total sales, right? The result must update automatically when new rows are added. तो जब भी नया रो ऐड होगा तो वो क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। तो इसको मैंने पहले से ही टेबल के फॉर्म में इसीलिए कर लिया, कंट्रोल टी प्रेस करके, जैसे आप प्रेस करेंगे और इसे हमने टेबल के फॉर्म में कर लिया है ऑलरेडी। तो तभी देखिए टेबल डिज़ाइन आ रहा है, इसका नाम है एमआईएस डेटा टेबल। राइट, टेबल के फॉर्म में, जिससे हमारा चीज़ें डायनेमिक हो, जब भी नया रिकॉर्ड ऐड हो ऑटोमेटिक। तो अब मुझे टॉप 3 परफॉर्मर यहाँ पे निकालने हैं सेल्स के बेस पे, टोटल सेल, यानी टोटल सेल। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा है क्वांटिटी यूनिट प्राइस, ये सेल्स अमाउंट ही हमारा टोटल सेल है, क्योंकि अगर 7 का देखें 8 7 5600, 5600, तो ये हमारा टोटल सेल। इसी के बेस पे हमें टॉप 3 एम्प्लॉय निकालना है। अब एम्प्लॉय इसमें मल्टीपल टाइम सेल कर रहे हैं, तो पहले हर एक एम्प्लॉय का टोटल सेल निकालना होगा। अब हमें फॉर्मूला, ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम अरे के बेस्ड पे है, अब मुझे ऐसा फॉर्मूला मैं बनाऊंगा यहाँ पे कि एक ही फॉर्मूले के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाने वाली हैं। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। देखो कैसे, सबसे पहले शीट में ले लिया और यहाँ पे डाल दिया टॉप 3 क्वेश्चन 1, आंसर 1 डाल दो, आंसर 1 टॉप 3 EMP। तो इंटरव्यू को भी आसानी होगा। अच्छा, टॉप 1 का ये है, 2 का ये, कुछ इस टाइप से फिक्स करो। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दिस सबसे पहला चीज़ टॉप 3 एम्प्लॉय। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना है, जैसे हमें लॉजिक क्या बिल्ड करनी है कि सबसे पहले तो हमें हर एक एम्प्लॉय का, यानी एम्प्लॉय वाइज उसका टोटल सेल पहले आ जाए। तो बहुत सारे लोग हेल्पर कॉलम पहले लेके करने लगते हैं। राइट, यहाँ पे निकाल लिया भाई सारे एम्प्लॉय का यूनिक नेम, फिर उस यूनिक नेम के अगेंस्ट में समिफ लगा के हर एम्प्लॉय का टोटल सेल, फिर ऐसे। तो भाई जिसने इस तरह किया, जो मैं अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया, और जिसने अरे के बेस्ट पे किया उसी का सिलेक्शन होगा। राइट, तभी आप लोगों ने सर सही किया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब आपको उस लेवल पे ट्रेनिंग लेनी, क्योंकि कंपनी तो उसी को रखेगी ना जो अच्छे तरीके से ऑटोमेशन में कर रहा है। राइट, तो देखो कैसे, सबसे पहला मैंने समिप्स लिया, 1 बाय 1 सीखेंगे। सम रेंज हमने क्या ले लिया, सम रेंज हम ले लेंगे भाई, क्योंकि सेल्स के बेस पे करना है, तो सेल अमाउंट को पूरा डाल दिया। तो जैसे पूरा सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक आप देखो सेल अमाउंट का एमआईएस डेटा टेबल और सेल अमाउंट, यानी पूरा कॉलम ही सिलेक्ट हो गया। अब नीचे डेटा ऐड होगा तो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा इसके अंदर। सम रेंज मेरा ये हो गया। दूसरा पूछ रहा क्राइटेरिया का रेंज क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज है सर मेरा एम्प्लॉय का नेम, क्या है, एम्प्लॉय का नेम, दिस। तो ये पूरा एम्प्लॉय का नेम। अब क्राइटेरिया 1, अब क्राइटेरिया 1 अगर सिंगल एम्प्लॉय नेम होता तो वहाँ पे जाके सेलेक्ट करते, कहाँ पे, यहाँ पे जाके, जो अभी मैंने आपको बताया इस सीट में जाके, यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय नेम यूनिक लगा के लेकर आने थे 1 बाय 1 करते, फिर अलग से वहाँ पे टॉप 3 निकालते। तो काफ़ी हमें यहाँ पे डायनेमिक चीज़ें करनी है। तो अब हम टॉप 3 एम्प्लॉय, अब हम एम्प्लॉय की जगह, मतलब क्राइटेरिया 1 की जगह यहाँ पे यूनिक लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, यूनिक, और इन्हीं रॉ डेटा से एम्प्लॉय के नेम को ले लेंगे, पूरा सिलेक्शन कर लेंगे। तो मेरे पास यूनिक एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे और सारे एम्प्लॉय का आप देखोगे यहाँ पे सेल निकल के आ जाएगा। अभी मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। अभी तो ये सारे, यानी कितने एम्प्लॉय हैं अगर देखा जाए तो काउंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपके मन में डाउट होगा सर एम्प्लॉय का नेम तो नहीं आया, टोटल सेल ही आएगा, क्योंकि अब एम्प्लॉय का नेम देखो हम कैसे लेकर आएगा। यानी पहले चलो हेल्पर लेके एम्प्लॉय का नेम अगर लेकर आते हैं यहाँ पे यूनिक, और यहाँ से हम एम्प्लॉय का नेम लेकर अगर आते हैं दिस,
तो देखो ये है हमारा, किसी एक का मैं चेक करके दिखा देता हूँ। फिर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर एम्प्लॉय नेम को भी इंक्लूड कर दूंगा, अलग से कोई हेल्पर नहीं करने वाला, राइट। नेहा वर्मा, मोहित जैन, अमित कुमार। तो चलो मैं किसी एक का, चलो स्नेहा गुप्ता का टोटल सेल देख लेता हूँ, क्या ये सही दे रहा है कि नहीं, चेक करा देता हूँ आपको। पहले स्नेहा गुप्ता, एम्प्लॉय नेम पे गया और यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया स्नेहा गुप्ता, राइट। इसको सिलेक्शन कर लिया। चलिए इसके टोटल सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सेल अमाउंट, और आप चेक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप चेक करोगे कितना आ रहा है, 1468600, यहाँ पे नीचे में 1468600। यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, 1468600, यानी परफेक्ट आंसर आ रहा है, सही आ रहा है। इसलिए मैंने बीच का आंसर चेक किया, ऊपर का नहीं। तो इतना क्लियर है। अब मैं ये नेम इसी के अंदर लेकर आने वाला हूँ, यानी इसी फॉर्मूले के अंदर। कैसे लेकर आएंगे, देखो कैसे, सिंपल इसी फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला तो आपने बना ही लिया है, तो इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, इस फॉर्मूले को डिलीट मार दो। एक फॉर्मूला होता है मेरे पास एच स्टैक फॉर्मूला। क्या होता है, एच स्टैक, यानी हॉरिजॉन्टल में स्टैक करता है, वी स्टैक वर्टिकल में। तो एच स्टैक में हमने अरे 1 में, यानी इस अरे वाले पार्ट में 1 में, क्योंकि पहले मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो यहीं पे पहले मैं वही फॉर्मूला डाल देता जो मैंने कॉपी किया, क्योंकि वहाँ मेरा एम्प्लॉय का नेम आ रहा था, कॉमा लगाया। अब अरे 2 में मेरा ये वाला हो गया, दिस जो आ रहा है, सिंपल ब्रैकेट बंद, देखो बड़ा इजी, और एंटर। तो मेरे पास देखो वही चीज़ आ रहा है कि नहीं, स्नेहा गुप्ता का 1468600 जो मैंने अलग किया था उसी फॉर्मूले में कंबाइन कर दिया। लेकिन अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो, क्योंकि हमें टॉप 3 आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। अब देखो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता जाएगा, लेकिन इसको हम स्मॉल फॉर्मूले को स्मॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेट फंक्शन लगा के। अगर आपने लेट फंक्शन को सीखा है तो आप इसी चीज़ को लेट फंक्शन से भी कर सकते हैं। आपको मतलब लेट फंक्शन में क्या होता है, हम वेरिएबल उसमें डिफाइन कर देते हैं, तो जिससे हमारा लास्ट में क्या होता है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ए बी सी इस टाइप के वेरिएबल दे के और फिक्स कर देते हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाता है, बस ये चीज़ें। बाकी कॉन्सेप्ट तो यही होने वाला है भैया। तो यहाँ पे ये मैंने कर लिया। अब हम करेंगे क्या भाई, मुझे टॉप 3 इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये मेरा क्या हो, अगर मान लो आप अलग कर रहे होते तो क्या करते, अगर आप अलग कर रहे होते हेल्पर लेके, तो यहाँ इंडेक्स लगाते और यहीं से तो निकालते, इसको सिलेक्ट करते ना, यानी यही जो है इंटायर, यही मेरा फॉर्मूला क्या है, ये वैल्यू दे रहा है। तो यहीं पे हम फिर से इंडेक्स लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, इंडेक्स। यही मेरा पूरा अरे पूरा यही हो गया। अब इसी में से टॉप 3 आइडेंटिफाई करने हैं मुझे, राइट। तो अब ये इंडेक्स हो गया, सबसे लास्ट में आएंगे। अब पूछा भैया रो नंबर, अब बताओ कौन कौन से रो आपको लेने हैं। तो यहाँ पे हम रो नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। मैच के अंदर क्या होगा हमारा, मैच के अंदर लुकअप वैल्यू कौन सी होगी भाई, लुकअप वैल्यू मेरी वो तीनों होंगी, कौन सी बताओ, जो हमारी टॉप 3 हैं। तो ये जो वैल्यू मैं अभी लेकर आया था, सबसे पहले मैंने इस वैल्यू को लेकर आया समिप्स लगा के, तो इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला मेरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी इस समिप्स के अंदर मेरी क्या आ रही थी, ये वाली वैल्यू आ रही थी, और इसी में हम टॉप 3 वैल्यू ढूंढ लेंगे। अगर मुझे इसमें टॉप 3 वैल्यू मिल गई, जैसे इसके अंदर कौन सी टॉप 3 वैल्यू मिल गई, तो उसका रो नंबर फिर हम सर्च करा लेंगे इसी सीक्वेंस, इसी के अंदर। तो रो नंबर जब आ जाएगा तो भाई एम्प्लॉय का नेम भी आ जाएगा। तो मैच के अंदर लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यही फॉर्मूला लार्ज फंक्शन लेंगे, लार्ज, ध्यान से सुनना, लार्ज फंक्शन लिया, लार्ज के अंदर अरे क्या हो जाएगा, दिस, ये फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। जो मैंने देखो सिंपल कॉपी पेस्ट चल रहा है, क्योंकि यही फॉर्मूला मुझे ये सारे वैल्यू निकाल के दे रहा है। F9 प्रेस कर रहा हूँ, देखो यही सारे वैल्यू जो सारे एम्प्लॉय के हैं, यही वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो ये हो गया कॉमा। अब टॉप 3 निकालना है तो 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। यानी क्या करेगा, पहला देखेगा, इसमें से देखेगा पहला टॉप 1 कौन सा है, फिर नीचे वाले सेल पे जाएगा, नीचे सेल, नेक्स्ट सेल पे दूसरा, फिर तीसरा। तो मेरे पास तीनों टॉप 3 निकल के आ जाएंगे। देखो मैं दिखाता हूँ इसमें से अब मैं यहाँ पे लार्ज फॉर्मूले को सेलेक्ट करके अब वैल्यू F9 प्रेस करूँगा। देखो ये 2 मेरी टॉप 3 वैल्यू है। अब 2 यानी 2419800, तो इसका नाम लेकर आना है। फिर कौन सा है, दिस, तो इसका नाम, यानी ये लार्ज फॉर्मूला मेरी लुकअप वैल्यू दे दी। लुकअप वैल्यू जब दे दी तो अब भैया मैच के अंदर लुकअप अरे कौन सा होगा, लुकअप अरे इसी के अंदर तो देखेगा, रो नंबर बताएगा, तो फिर से यही फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। सिंपल लुकअप अरे हो गया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। अब कॉमा इंडेक्स का कौन सा कॉलम, पहला और दूसरा, तो करली ब्रैकेट में पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम, ब्रैकेट बंद, एंटर, और आ चुके हैं मेरे पास वो टॉप 3 एम्प्लॉय नेम जो हमारी। अब ऐसे जिसने किया सिंगल फॉर्मूला, गारंटी देता हूँ भाई आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है और आप
आपको कंपनी सेलेक्ट करने वाली है, राइट। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में समझा रहे हैं। देखो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो अगर आपने अभी स्टार्टिंग किया है तो ये मैं समझो कि तो ईजिली आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, चीज़ों को बाइफरकेट कर करके देख के देखो, प्रैक्टिस करो, चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। कोई चीज़ हार्ड नहीं होता। देखो कमी कहाँ होती है आपके प्रैक्टिस में, राइट। ऐसा नहीं कि मुझे भी आ गया था एक बार में, नहीं, प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। लॉजिक बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी, डेटा मैनिपुलेशन की स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर वे में सीखा और फिर प्रैक्टिस किया। यही चीज़ें आपको करनी, इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस शीट दिया, खुद से करना। देखो खुद से जब करने लगोगे ना तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे जो थोड़े बहुत आपके कन्फ्यूजन है, राइट। तो ये मेरा हो गया टॉप 3। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे MIS एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, कंपनी रियल टाइम वर्क से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिससे आप कंपनी में काम करने जाए, इंटरव्यू देने जाए तो ईजिली क्रैक कर सके। अगर आप फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। आइए चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएट अ लाइव रिपोर्ट शोइंग ओनली पेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली वेयर सेल्स अमाउंट इज अबव 25,000, रिटर्न ऑल मैचिंग कॉलम्स। रानी सबसे पहला क्या बोल रहा है, पेंडिंग, राइट, यानी पेंडिंग कहाँ है, स्टेटस ये पेंडिंग का होना है, मतलब लाइव रिपोर्ट अपडेट होना है ऑटोमेटिकली। इस तरह भी चाहिए, सारे कॉलम्स भी चाहिए। यहाँ पे लिखा रिटर्न और मैचिंग कॉलम्स, जो जैसे ये क्वेश्चन है, दिल्ली पेंडिंग ऑर्डर दिल्ली और सेल अबव 25,000, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पे लिख लिया, आंसर टू ऑल मैचिंग कॉलम्स, कुछ भी डाल दो वो समझ जाएगा, क्योंकि आंसर 2 का ही आप कर रहे हो दिस, और इसको यहाँ लास्ट में ले लिया, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो 1 बाय 1 थोड़ा मल्टीपल फिल्टर है, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को समझ लो। सारे कॉलम्स चाहिए मुझे ना, तो क्या किया, इक्वल टू फिल्टर लगाया। सबसे पहला फिल्टर में अरे क्या लिया, पूरे डेटा को ले लो, रॉ डेटा पे जाओ और पूरे डेटा को आप अरे ले लो ऐसे, क्योंकि आपको सारे चाहिए ना, यहाँ से नीचे से पूरा ले लो, नीचे से लेना, ऊपर से मत लेना, क्योंकि ऊपर वाले लोगे तो भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप क्राइटेरिया देने वाले, तो ऊपर को कैसे फिक्स करना वो मैं बता दूंगा, राइट। तो हमने यहाँ से पूरा डेटा ऐसे सेलेक्ट ले लिया, क्लियर है, MIS डेटा टेबल हो गया। इंक्लूड में क्या किया, सबसे पहला भाई इंक्लूड है, मुझे बोल रहा है भाई इसमें पेंडिंग के बेस पे, तो यहाँ पे कहाँ है भैया, ये है स्टेटस, तो इस पूरे को सिलेक्शन किया, दिस इज इक्वल टू कर दिया पेंडिंग, क्या कर दिया पेंडिंग, और इसको एक ब्रैकेट में लो पहले, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया है, दिस ये ब्रैकेट में हो गया। इनटू लगाया, क्योंकि अब देखो फिल्टर में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्लूड में ओनली 1 देता है, तो आप मल्टीप्लाई करके चीज़ों को बढ़ा सकते हो, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो। अब इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा आपको समझा देंगे। मल्टीप्लाई किया, पहला ये था। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, पेंडिंग होना चाहिए 25,000 से ऊपर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और कुछ था, एक बार देख लेता हूँ, और क्या था, इंटरव्यू क्वेश्चन पेंडिंग और दिल्ली का था। तो यहाँ पे हम क्या कर लिया, फिर से इनटू ये सिटी को नेम को लिया, दिस इज इक्वल टू दिल्ली, दिस, ये दूसरा हो गया। तीसरा इनटू क्या किया, अब सेल अमाउंट ग्रेटर देन 25,000, यहाँ पे कर लिया दिस सेल अमाउंट ग्रेटर देन 25,000, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये मेरे पास सारे डिटेल आ गए। अब हेडर को भी लेकर आना है, तो सिंपल वी स्टैक किया, वर्टिकल करना होगा। अरे 1 में हम क्या करेंगे, इस पूरे हेडर को ले लेंगे, तो टेबल का नाम और हैश हेडर आ जाएगा दिस, और अरे 2 मेरा यही हो गया जो अभी हमने फिल्टर लगाया, सिंपल, जस्ट इंटर। आप देखेंगे हेडर के साथ सारी चीज़ें, इसको ऑटो फिट कर दो, थोड़ा डबल क्लिक करके यहाँ ऑटो सेट कर दो, ये सारी चीज़ तो आपने सीखी होगी, और ये मेरा पूरी तरह से डायनेमिक है, सब कुछ आप देखेंगे, मज़ा आ जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए आइए। लेटेस्ट ट्रांजेक्शन पर एम्प्लॉय, यानी फॉर एवरी एम्प्लॉय रिटर्न देयर मोस्ट रिसेंट ऑर्डर डेट एंड करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ID, राइट। तो यहाँ पे डाला, नया शीट लिया, आंसर नंबर 3 सिंपल लिखते हैं, आंसर 3,
बाकी छोड़ दो आंसर 3। तो क्या हर एम्प्लॉय के लिए उसका लेटेस्ट जो हमारा क्या है ट्रांजेक्शन, यानी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन मतलब अगर इस एम्प्लॉय की बात करें तो इस एम्प्लॉय ने, ये एम्प्लॉय जो है इसका जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है उसकी ऑर्डर आईडी, लेटेस्ट मतलब जैसे अगर मान लो इस एम्प्लॉय ने 1 अप्रैल को किया, फिर 15 अप्रैल को, फिर 16 अप्रैल को, तो कौन सा लेटेस्ट हुआ? 16 अप्रैल। तो उस हिसाब से इसका निकल के आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको फिक्स करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले सारे एम्प्लॉय के नेम को लेकर आ जाओ, यूनिक लगाया, यूनिक दिस, रॉ डेटा पे इन सारे एम्प्लॉय को नेम को लेकर आ गए, है ना। और यहाँ पे आप देखो आउटपुट भी लिखा है 1 रो पर एम्प्लॉय, है ना, 1 रो पर एम्प्लॉय। अब ऑर्डर आईडी और ट्रांजैक्शन चाहिए, देख लेते हैं क्या चाहिए। दिस इज ऑर्डर डेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर आईडी, यानी ये ऑर्डर आईडी ये चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर डेट ये चाहिए रिसेंट। तो अब इसको कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। देखो एक्सेल में एक ही चीज़ को करने के मल्टीपल मेथड होते हैं, जो मेरे माइंड में आ रहा, आप एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इक्वल टू फिल्टर फॉर्मूला लेंगे। फिल्टर फॉर्मूला में अरे हमारा पूरा नहीं लेंगे, सिंपल ये 2 ही मुझे वहाँ पे डिटेल लेकर आनी है, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। इन दोनों को, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट को पूरा सेलेक्ट कर लिया। कॉमा इंक्लूड में भाई एम्प्लॉय नेम के बेस पे करना है, तो दिस एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू क्या कर लिया, इस वाले एम्प्लॉय नेम को, यानी C4 पे जो एम्प्लॉय नेम है। तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ ये नेहा वर्मा का एम्प्लॉय उसकी सारी डिटेल, ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट सारे आ जाएंगे आगे। ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट सारे आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, सॉर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, सॉर्ट। अरे मेरा यही हो जाएगा पूरा पूरा। अब सॉर्ट भाई ये तो मेरा डेट है ना, क्योंकि डेट का फॉर्मेट अप्लाई नहीं है। देखो अभी डेट कर देता हूँ, कंट्रोल, ये देखो डेट का फॉर्मेट डेट ही है। तो मैं इस डेट को अगर सॉर्टिंग कर दूँ कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट, अरे मेरा ये पूरा हो गया, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स क्या, दूसरा कॉलम लेंगे, क्योंकि पहला दूसरे कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करनी है, और ऑर्डर डिसेंडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे क्या आ जाएगा, लेटेस्ट ये आ गया ऑर्डर आईडी, और ये लेटेस्ट डेट आ गई नेहा वर्मा की। और यहाँ पे क्या कर लिया, टिक, कौन सा रो भैया, पहला रो, दिस, और सिंपल ड्रैग कर देते हैं। अब आप देखोगे सभी का ऑर्डर आईडी, अगर मैं इसकी बात करूं विकास यादव की 25 जून ORD 1086 है, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। देखो विकास यादव, तो यहाँ पे आप देखोगे मैं इसको कर लेता हूँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, 25 जून ORD 1086, ये देखो 25 जून ORD 1086, और मेरे पास ये देखो विकास यादव का 25 जून ORD 1086। अच्छा बोले सर पहले डेट लेकर आना है, तो चूज कॉल्स, ये कर लिया, दिस फॉर्मूला। अरे मेरा यही हो गया, कॉलम नंबर करली ब्रैकेट में 2,1 कर दिया, दिस। तो लो पहले डेट आ गई, उसके बाद ये आ गई, और इसको ड्रैग कर दिया। तो सभी का कुछ उसी टाइप से हो गया, ये देखो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको करने को और भी मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। टारगेट अचीवमेंट, क्रिएट अ डायनामिक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय हुज टोटल सेल आर बिलो देयर टोटल टारगेट, राइट। यानी अब ये देखो ये बोल रहा है वो मुझे रिपोर्ट एक बनानी है। यहाँ पे मैंने लिखा आंसर 4, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर 4। मुझे यहाँ इस डेटा में मतलब जो टारगेट था, टोटल टारगेट एम्प्लॉय का, राइट, एम्प्लॉय का टोटल टारगेट कैसे आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पे सबका टारगेट अमाउंट दिया, सबको जोड़ो, और फिर सेल अमाउंट कितना किया, सबको जोड़ो। तो अगर आपका टारगेट अमाउंट जो था, जो यानी किसी एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय का टारगेट अमाउंट क्या है, टारगेट अमाउंट है 50,000, लेकिन सेल है आपका 30,000, तो वो उसकी डिटेल्स लेकर आनी है, राइट। यानी टारगेट अमाउंट बड़ा है किससे, आपका सेल अमाउंट से, तो वो डिटेल लेकर आनी है। आप बोल सकते हैं कि सेल अमाउंट अगर छोटा है टारगेट अमाउंट से, तो वो डिटेल लेकर आनी है, बराबर है तो चलेगा, छोटा है तो डिटेल लेकर आनी है। तो दैट मीन्स अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो कुछ नहीं भाई, समिप्स तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बिंदास क्या करो, समिप्स लगाओ, क्योंकि कंसोलिडेट करने की बात हो रही है। तो पहले क्या कर लो, सेल अमाउंट को टोटल जोड़ लो, सेल अमाउंट। तो समिप्स, सम रेंज ये हो गया सेल अमाउंट। क्राइटेरिया रेंज क्या हो गया भाई, एम्प्लॉय का नेम, और क्राइटेरिया समिफ लगाया, समिप्स लगाता हूँ, समिप्स। सम रेंज हमारा हो गया, इस पूरे सेल अमाउंट को लिया, जे वाले को, दिस पूरा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉय का नेम, यानी ये एम्प्लॉय का नेम है, ये यहाँ पे पूरा एम्प्लॉय का नेम ले लिया पूरा, कॉमा
क्राइटेरिया 1, तो यूनिक फॉर्मूला लगाया, यूनिक, और यूनिक के अंदर क्या कर लिया, इस एम्प्लॉय नेम को पूरा सिलेक्शन कर लिया। तो मेरे पास क्या आगे जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एम्प्लॉय का, सिर्फ वहाँ पे वो आ जाएगा, सेल आ जाएंगे सारे एम्प्लॉय का, राइट। अब देखो कैसे करना, सेल एम्प्लॉय के सारे सेल आ गए, इतना क्लियर है। अब चीज़ों को समझते जाओ, मुझे वो एम्प्लॉय के नेम लेगा। अब टारगेट पहले लेकर आते हैं फिर बताते हैं। चलो टारगेट भी इसी में लेकर आ जाते हैं, बगल में ही। तो बगल में टारगेट, तो यहाँ पे हम एच स्टेक डाल लेते हैं, एच स्टेक अरे 1 हमारा हो गया। यूनिक एम्प्लॉय का नेम डाल देते हैं, यूनिक अरे 1 में एम्प्लॉय का नेम ले लेते हैं, दिस। क्लियर है, ये हो गया मेरा ये एम्प्लॉय का नेम। अब टारगेट क्या करना है, अब मुझे टारगेट करना है, तो देखो अब टारगेट भी लेकर आ जाते हैं। तो ये हो गया मेरा दिस एम्प्लॉय का नेम, टोटल सेल एंड टारगेट। तो टारगेट हमारा अरे 3 में हम टारगेट कैसे करेंगे, इसमें भी वही लगाते हैं, सम इफ्स, सम रेंज हमारा हो जाएगा टारगेट अमाउंट, दिस, ये टारगेट अमाउंट, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय का नेम, दिस, एंड क्राइटेरिया 1 क्या हो जाएगा, फिर से एम्प्लॉय का नेम यूनिक, क्योंकि सम इफ्स लगा रहे हैं। तो ये मेरा हो गया एम्प्लॉय का नेम। क्लियर है, ये आ गया दिस। तो ये हो गया मेरा टारगेट, और ये हो गया टोटल सेल, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,50,000 टारगेट था, 13,61,300 इसने किया, राइट। इसे देखो 10,85,000 था, 10,91,000 किया, 11,95,000, 16, 19, 11, ये 22 किया, 12। अब देखो इसका 12,70,000 था, लेकिन 7,57,000 किया, तो इसका नेम आ जाना चाहिए। इसका 13,15,000 था, 13,12 किया, 15,80,000 था, 15,14, इसका नाम आना चाहिए। तो अब जिसका टारगेट यानी जिसका सेल टोटल सेल कम है टारगेट से, तो उसका अमाउंट मतलब डिटेल आना चाहिए। इतना चीज़ें आपने कर ली। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे फिल्टर। क्या लगा लेंगे, फिल्टर। फिल्टर में अरे मेरा यही हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, अरे वाला पार्ट हो गया, ये पूरा अरे हो गया मेरा। अब अरे में मुझे किसके बेस पे फिल्टर करना है भाई, टारगेट अमाउंट लेस देन इसके है कंडीशन इंक्लूड, राइट। तो कॉमा इंक्लूड में हम क्या कर देंगे, ध्यान से समझना। अब हम क्या करें, टोटल सेल, ये वाली टोटल सेल लेस देन है अगर टारगेट वैल्यूज तो आ जाए। इक्वल टू नहीं लगा, क्योंकि इक्वल में तो नहीं करना, इक्वल है तो यानी बराबर, टारगेट अचीव हो गया। लेकिन लेस देन है यानी टारगेट वैल्यू से लेस देन है, तो यहाँ पे टोटल सेल के लिए हमने क्या किया था, ये वाला सम इफ्स लिया था। इस सम इफ्स से हमारा आ रहा था टोटल सेल, ये वाले सम इफ्स से आ रहा था। तो इस सम इफ को हम क्या कर लेंगे, इस सम इफ से हमारा आ रहा था सेल अमाउंट, देखो ये टोटल सेल आ रहा था ये वाला, इसी को यहाँ पे डाल दिया, दिस लेस देन क्या कर लिया। अब भाई टारगेट वाला कौन था हमारा, ये था हमारा टारगेट वाला, यहाँ से लिया, क्योंकि ये देखो यहाँ टारगेट अमाउंट है ना, ये देखो सिंपल कॉपी पेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, राइट। तो ये हो गया मेरा टारगेट वाला कॉपी, सिंपल, इसको पेस्ट कर दिया, ब्रैकेट में एंटर, और आप देखेंगे मेरे पास वो चीज़ डिनो डिटेल आ चुकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यूनिक कस्टमर स्टाइल, जनरेट ए सॉर्टेड यूनिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सेल या ऑपरेशन और ऑपरेशंस ओनली, नो मैनुअल फिल्टरिंग। ये यूनिक लिस्ट बनानी है, देखो कैसे बनानी है अभी आपको समझा देते हैं। उससे पहले अगर आप बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है ना कि सर क्या हम भी इस तरह एक्सपर्टीज़ होते, क्या हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से हम सीख सकें, प्रॉपर हमारे डाउट क्लियर हों, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में है, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे www.abhijitgtechnical4m.com। सबसे पहला काम करना, बच्चों के फीडबैक देखो, लोग क्या बोल रहे हैं इस कोर्स के बारे में, राइट। जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें क्या एक्चुअल में है कि नहीं। उसके बाद कोर्सेज पे जाना, यहाँ पे कोर्सेज के अंदर आपको जो कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी विथ एआई के साथ, इसमें ये लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है। कंटेंट लाइफ टाइम मार्केट नीड के हिसाब से ऐड होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट, ढेर सारे एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया, अरे मास्टरी यानी अरे के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट भी नहीं है कहीं, और यहाँ पे आपको सिखाया गया डेप्थ में, प्रॉपर में, जिससे आप मास्टर होने वाले हैं। आप एक्सेल आपने अच्छे से सीख लिया तो आपके लिए बाकी सारे टूल्स ईजी हो जाएंगे, क्योंकि यहीं आपकी डेटा के साथ मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आप उस लेवल पे होंगे कि कोई सा भी क्वेरी आप खुद से फिक्स कर सकेंगे, एआई की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, और आप अपनी कोई सा भी इंटरव्यू तो क्रैक करेंगे ही, फ्रीलांसिंग भी काम स्टार्ट करते चाहें तो कर सकते हैं, राइट। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, राइट। यूनिक सॉर्टेड, यहाँ पे जनरेट अ सॉर्टेड यूनिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स
या ऑपरेशंस ओनली, सेल्स और ऑपरेशंस ओनली, राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑपरेशंस और सेल्स की एक यूनिक और सॉर्टेड लिस्ट बनानी। क्योंकि यूनिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही एम्प्लॉय मल्टीपल टाइम सेल किया है, जैसे अमित कुमार, तो अमित कुमार का डिवाइड फाइनेंस तो मल्टीपल टाइम है, लेकिन आपको यूनिक और सॉर्टेड यानी सॉर्टिंग लिस्ट बनानी है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। आंसर 5 इक्वल टू लिया सबसे पहले वी स्टैक, सबसे पहला अरे क्या हो गया, फिल्टर। फिल्टर के अंदर अरे हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे, किसको, इस पूरे एम्प्लॉय के नेम को, दिस कॉमा इंक्लूड में सबसे पहला हमारा क्या होगा, इसी को लेंगे सबसे पहला, ये एम्प्लॉय का नेम चाहिए। डिपार्टमेंट भी रखना है तो दोनों को अरे में इसको दोनों को ले लेना, या ले ही लो दोनों को, राइट, क्योंकि ले ही लो सबसे बढ़िया रहेगा। ये क्या होता है भाई, उसको पता भी चलता रहे इंटरव्यू को, इसका ये डिपार्टमेंट, दिस अरे ये हुआ। इंक्लूड में क्या किया, इसको लिया, दिस इज इक्वल टू ऑपरेशंस, OPERATA ऑपरेशन, ये ले लिया पहला। तो ये आ गया मेरा पहला भाई। अभी ये आ गया, देखो अभी क्या है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए बोला यूनिक और सॉर्टेड लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस फिल्टर के अंदर ही यूनिक फॉर्मूला लगा देंगे। यूनिक बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक फॉर्मूला रो वाइज सॉर्टिंग करता है, तो मेरे पास यूनिक आ जाएंगे। नेहा वर्मा ऑपरेशन में, अंकित मिश्रा, एक क्लियर है। विस्टेक पहला ये हो गया। सेम चीज़ इसी को कॉपी कर लो, पूरे को कॉपी कर लो, दिमाग लगाने की जरूरत है। अरे 2 में देखो, यही अगर अच्छे से चीज़ें सीखते हो तो क्या अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। ऑपरेशन की जगह यहाँ पे क्या कर लिया, सेल्स डाल दिया, सेल्स। और आप देखोगे यहाँ आप पास यूनिक, कस्टम, अब सॉर्टिंग की बारी आती है तो सॉर्टिंग भी कर देते हैं भाई। अल्फ़ाबेटिकल चाहिए तो भैया लो सॉर्ट, ये हुआ। अरे इसी लेवल पे हमने सिखाया भी है, कंपनी बेस्ड वर्क पे ही ऐसी सारी चीज़ें सिखाई भी हैं। देखो यहाँ पूछ भी रहा है उसी हिसाब से। इंडेक्स नंबर क्या डालेंगे भाई, इसी के बेस पे करना है, एम्प्लॉय लिस्ट के बेस पे, तो 1 डाल दो पहले, क्योंकि एम्प्लॉय का कॉलम मेरा पहला है। सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग में कर दिया, एंड दिस। तो आप देखोगे सॉर्टिंग भी हो गई, देखो ANRS, राइट, ABCDNMNPQRS, राइट, सॉर्टिंग भी हो गई। और यहाँ इसको भी वी स्टैक में डाल देना, डिपार्टमेंट, ये भी आप वी स्टैक के अंदर डाल सकते हो, बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग इसमें, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सेल्स अमाउंट फॉर ईच सिटी एंड रिटर्न द रिलेटेड एम्प्लॉय नेम, हैंडल टाइज लॉजिकली। तो मतलब सेकंड हाईएस्ट सेल्स हर सिटी का, इसमें से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सिटी, जैसे हैदराबाद, जितनी भी यूनिक सिटी है, जैसे इतने टाइप की सिटी, तो इस सिटी में सबसे जो सेकंड हाईएस्ट सेल किसका है, उसका एम्प्लॉय का नेम चाहिए मुझे, उसका यहाँ पे एंड रिटर्न द रिलेटेड एम्प्लॉय नेम, राइट। सिटी का नाम और उसका एम्प्लॉय नेम सेकंड हाईएस्ट है ना। यानी मुझे क्या क्या रखना होगा इसके अंदर, सिटी का नेम, सेल्स अमाउंट लिखा ना, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट फॉर ईच सिटी एंड रिटर्न द रिलेटेड एम्प्लॉय नेम भी। तो यहाँ पे सिंपल आंसर 6, आंसर 6 सेकेंड हाईएस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ले जाओ, उस सिटी के नेम लेकर आ जाओ। सबसे पहला काम यहाँ पे उस सिटी का नेम लेकर आ जाओ, यूनिक लगाओ, यूनिक, और सारे सिटी का नेम लेकर आ जाओ, यूनिक, दिस आ गया। अब इस सिटी का सेकंड हाईएस्ट सेल लेकर आना, तो फिल्टर लगाओ, फिल्टर, देखो कैसे, फिल्टर के अंदर हम क्या करेंगे बताओ, अरे अरे हमारा क्या हो जाएगा भाई, अरे के अंदर तो चलो सबसे पहले इसको सेकंड हाईएस्ट सेल लेकर आते हैं। तो यहाँ पे अरे के अंदर, यहाँ पे रॉ डेटा पे जाते हैं, और सेल्स, ये सेल्स अमाउंट है दिस, इसको पूरा ले लिया, कॉमा इंक्लूड में हम क्या करते हैं, उस सिटी को लेते हैं, ये सिटी को, कहाँ गया दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल दिया आंसर 6 में दिस। तो हैदराबाद का क्या होगा, ये हैदराबाद का सारा सेल्स उठा के देगा, राइट। अब इसमें सेकंड हाईएस्ट सेल्स कौन सा है, उसको लेकर आना है, तो यहाँ पे लगा लिया। अब देखो कैसे करते हैं, लार्ज फॉर्मूला, लार्ज, ये अरे मेरा यही हो गया। अब अंडरस्टूड है कि हैदराबाद का ही आ रहा है, कॉमा सेकंड, तो ये हो गया मेरा दिस। तो अब ये जब हो गया मेरा, अब ये हो गया। अब इसी के अगेंस्ट में क्या करें, उसका एम्प्लॉय का नेम भी जानना है, सिटी आ गया, सेल्स आ गया, एम्प्लॉय का नेम आना है। तो एम्प्लॉय का नेम देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी वैल्यू को लुकअप करके लेकर आते हैं ना। मान लो यही किसी और सिटी का हो, तो क्योंकि जितने भी मैच फॉर्मूले होते हैं, लुकअप फॉर्मूले होते हैं, वो क्या करते हैं कि पहली वैल्यू उठा के लेकर चले आएंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ 2 लाख को ही लुकअप किया, और ये क्या करेगा कि 2 लाख अगर मान लो किसी और का सिटी का हो गया, तब
जैसे सेल्स अमाउंट में 2 लाख मान लो इसी का हो जाता है। एक एग्जांपल देखो, हमेशा हमें इस हिसाब से फॉर्मूला जनरेट करना है कि गलत होने के चांसेस ना हो। तो 2 लाख इसी सेल्स अमाउंट का हो गया तो इसी का उठा के लेकर आ जाएगा एम्प्लॉय का नेम, तो गलत होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर 6 के अंदर इसी में यहाँ पे एच टेक लगा के कर दे रहे हैं। चलो इसी में या अलग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या एच टेक भी लगा सकते हैं। इसी फॉर्मूले को मैं सिंपल कॉपी कर लूँगा और लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, दिस। देखो एच टेक लगा लिया, एच टेक में अरे हमारा 1 अरे 1 में हम एम्प्लॉय का नेम ही ले लेते हैं, तो इसको कॉपी कर लिया है। तो अरे लुकअप वैल्यू मेरी देखो क्या हो जाएगी, इस हैदराबाद को लेंगे, मैंने फॉर्मूला लगा लेते, तो यहाँ पे हम एक्स लुकअप ले लेते हैं। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, हैदराबाद एंड क्या कर लेंगे, यही लार्ज फॉर्मूला ले लेते हैं। यही लार्ज फॉर्मूला, तो ये रिजल्ट दे रहा हो तो हैदराबाद एंड 2 लाख। अब हैदराबाद और 2 लाख देखेगा तभी रिटर्न लेके आया। कॉमा लुकअप है क्या कर लेंगे, तो फिर उसी तरह से हम यहाँ पे भी रॉ डेटा में भी क्या कर लेंगे, रॉ डेटा में भी सिटी, क्योंकि पहले मैंने सिटी को कंबाइन किया, देश एंड इसको, राइट। ये तो इस केस में सबसे अच्छा एक्स लुकअप है। इंडेक्स भी अच्छा है लेकिन एक्स लुकअप इजी है। तो जब ये दोनों मैच किया आपस में तो मेरे रिटर्न में क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का नेम, तो यहाँ पे ले लिया एम्प्लॉय का नेम रिटर्न में, राइट। और जस्ट एंटर अभी दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया रिया कपूर, ये आ गया। अब इसी में एच टेक ही किया है ना आपने, तो इसी में वो फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने कॉपी कर ही लिया था, सेल्स वाला डाल दो, सिंपल। ये हो गया मेरा दिस। अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दे, पूरी तरह से डायनेमिक है। क्या है, पूरी तरह से डायनेमिक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अब ये क्या हुआ, अब मैं दिखाता हूँ हैदराबाद हूँ, अब फिल्टर करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिटी हैदराबाद, टोटल सेल, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें चेक करते हैं दिस। तो अब देखो सेकंड हाईएस्ट सेल क्या है, पहला 2,75,000 है और दूसरा 2 लाख है, तो परफेक्ट आ रहा है। और इसका रिया कपूर इसका नाम है, देखो ये रिया कपूर। यानी अब इसने क्या किया, हैदराबाद और 2 लाख दोनों जब मैच किया तब उसका सामने का रिटर्न अरे में रिया कपूर दिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये सारी चीज़ों के लिए किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट मैच लुकअप, रिटर्न द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉय यूजिंग द लास्ट मैचिंग ट्रांजेक्शन, राइट। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, रिटर्न द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉय। तो लेटेस्ट स्टेटस क्या हो जाएगा, लेटेस्ट दैट मीन्स कि सेलेक्टेड एम्प्लॉय का, कि मतलब जो सबसे रिसेंट डेट में किया हो, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन वो होगा। लेकिन लास्ट में इसने क्या कर दिया है कि यूजिंग द एम्प्लॉय, सेलेक्टेड एम्प्लॉय यूजिंग द लास्ट मैचिंग ट्रांजेक्शन। अब ये भी बोल रहा है, तो लेटेस्ट जब बोलोगे तो लास्ट मैचिंग ट्रांजेक्शन कैसे होगा, ये लास्ट दैट मीन्स ये वाला सबसे लास्ट वाला, ये इसका मतलब ये हुआ। देखो इसको करने के थोड़ा लंबा मेथड भी हो सकता है कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा एंड चौथा कॉलम एम्प्लॉय का नेम है और ये आपका दूसरा कॉलम दिस है, राइट। तो हम एक काम ये कर सकते हैं इसमें, देखो क्या कर सकते हैं डायनेमिक, क्योंकि लेटेस्ट बोल रहा है और लास्ट बोल रहा है, दोनों चीज़ बोला है, तो दिमाग लगा, बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, अपने मन से एक्स लुकअप लगा के फर्स्ट टू लास्ट कर देते हैं या लास्ट टू फर्स्ट कर देते हैं। ऐसे देखो लोग कैसे फेल होते हैं, वो करते क्या है, एक्स लुकअप वैल्यू दिस लिया, लुकअप अरे भाई क्या कर लिया भाई, इस पूरे एम्प्लॉय को नेम को लिया, रिटर्न में क्या कर लिया भाई, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन करने हैं यहाँ पे, तो ट्रांजेक्शन मतलब ऑर्डर आईडी मान लो ये ले लिया दिस, और यहाँ पे इसने कर दिया नॉट फाउंड, मैच मोड क्या कर दिया दिस, ये भी नहीं, इसको भी इग्नोर कर दिया। सर्च मोड में क्या कर दिया, सर्च लास्ट टू फर्स्ट कर दिया दिस। तो ऐसे लेकर आते हैं ये, तो ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको फ़िल्टर करके दिखाया तो डेट बीच में थी, लेटेस्ट डेट नहीं आ रही थी, मैंने आपको दिखाया भी था, आप देख लेना फ़िल्टर करके, डेटा आपको तो दिया है किसी एक एम्प्लॉय का फ़िल्टर करके। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, एक्स लुकअप ही लेंगे लेकिन अपने दिमाग से चलेंगे। लुकअप वैल्यू ये हो गया, लुकअप अरे में मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर कर लूँगा मैं चूज कॉल्स कर लूँगा। देखो ध्यान से समझना, अरे के अंदर हम क्या कर लेंगे, इस पूरे को अरे के अंदर हम क्या करते हैं, एक बार इस पूरे को ले लेते हैं। क्यों पूरे को ले रहे हैं अभी समझा देंगे। दिस पूरे को लिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट लिया,
सॉर्ट के अंदर अरे पूरे को ले लिया। सॉर्ट इंडेक्स क्या करेंगे, ध्यान से समझना। देखो क्या सॉर्ट इंडेक्स भाई, मुझे जो लुकअप अरे है क्या करना होगा भाई, ये एम्प्लॉय नेम के बेस पे करना होगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लुकअप अरे मेरा लुकअप वैल्यू ले लिया, तो लुकअप अरे यही होगा। तो लुकअप अरे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑर्डर डेट को क्या कर देंगे, इसमें डिसेंडिंग में डाल देंगे। तो इसी के बेस पे सारा सॉर्ट हो जाएगा। तो सॉर्ट इंडेक्स नंबर पहला, दूसरा कर देता हूँ दिस, और सॉर्ट ऑर्डर कर देता हूँ डिसेंडिंग, राइट। ये एक आइडियल अप्रोच है। तो चूज कॉल्स क्यों लिया, क्योंकि एक ही कॉलम मुझे उसके अंदर डालने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे एक्स लुकअप के अंदर। और यहाँ से कॉलम नंबर ले लिया पहला एंड दूसरा, तीसरा एंड चौथा, क्योंकि सॉर्टिंग तो सॉर्ट वाला अपना काम कर दिया होगा, और यहाँ तो मुझे एक ही कॉलम चाहिए, तो चौथा ले लिया दिस, राइट। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, रिटर्न मतलब लुकअप अरे। अब रिटर्न अरे में क्या करें, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो, सेम चीज़ उसमें भी है, लेकिन अब रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर का डेट। तो ऑर्डर डेट में क्या कर लेंगे भाई, ऑर्डर का डेट, दैट मीन्स इसके मतलब ऑर्डर आईडी चाहिए। तो ऑर्डर आईडी क्या है, पहला कॉलम, तो ये पहला कॉलम ले लेंगे, सिंपल। और दिस अभी देखते हैं, ये देखते हैं, आइए स्नेहल गुप्ता का एक बार चेक करके देखते हैं क्या सही हमने लेकर आया कि नहीं। स्नेहा गुप्ता, आइए स्नेहा गुप्ता दिस। तो इसका जो लेटेस्ट हम लोग का आया है आंसर, क्या आया है, ORD 1092। ORD इसमें तो नहीं आ रहा, तो इसमें ऑर्डर डेट को अगर हम न्यूएस्ट कर दें, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, राइट। एक गलती अभी और किया है मैंने, अभी आपको उसको करेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्नेहा गुप्ता मैंने लिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, क्या करते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो ओल्डेस्ट ये है, न्यूएस्ट ये है, तो यहाँ वाला स्नेहा गुप्ता का ORD 1092 उठ के आना चाहिए, राइट। और इसमें आ रहा है ORD 1092, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, इसके अंदर हमने ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, तो पहला उठा के दे रहा है, राइट। अगर इसको हम डिसेंडिंग में डाल देंगे तो यही होगा हमारा, इसलिए यहाँ पे ऐसा दे रहा है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे हमने डिसेंडिंग किया है, क्योंकि मुझे लास्ट टू करना है ना, लास्ट से उठाना है, दिखाना है उसको, भले ही सही है। तो इसको हम असेंडिंग में करेंगे, असेंडिंग में करेंगे तो सबसे नीचे क्या जाएगा, न्यूएस्ट वाला जाएगा, राइट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। और इसमें भी क्या करेंगे, असेंडिंग करेंगे, क्या करेंगे, असेंडिंग, सबसे नीचे जाएगा। अब जाने के बाद इसमें कॉलम नंबर एक्स लुकअप ये है, असेंडिंग कॉलम नंबर इसमें हमारा था पहला, ठीक है। और इसमें अब हम सर्च मोड डालेंगे लास्ट टू फर्स्ट, सर्च मोड डालेंगे लास्ट टू फर्स्ट। अब इसमें आंसर वही आएगा, लेकिन ये वही आएगा, लेकिन अब एक प्रॉपर सीक्वेंस वे में है, राइट। अंकित मिश्रा का भी मैं अगर आपको करके दिखाऊं यहाँ पे, जैसे मैं अंकित मिश्रा डालूं, अंकित, तो ये क्या बोला था, वही देखो, वही क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, ORD 1275। तो अब देखोगे अंकित मिश्रा का भी ये देखोगे ORD 1180 सबसे लास्ट वाला आ रहा है। और क्वेश्चन भी मेरा क्या था, लेटेस्ट स्टेटस ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉय यूजिंग द लास्ट मैचिंग ट्रांजेक्शन। तो उसी हिसाब से मैंने लास्ट मैचिंग और लेटेस्ट बना दिया, इस हिसाब से कर दिया, तो पक्का भाई सिलेक्शन होना है, राइट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आपको समझा देंगे, आपको अब 8, 9, 10 आपको करने हैं, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ। क्रिएट अ मंथ वाइज टोटल सेल्स समरी विदाउट यूजिंग पाइवट टेबल के, बिना पाइवट टेबल के यूज़ किए बिना आपको मंथ वाइज टोटल सेल्स समरी निकाल के लेकर आनी है। देखो इसमें एक नया चीज़ क्या है, आपको सिखा देता हूँ, आपको हो सकता है मज़ा आएगा आपको सीख के। देखो क्या, मंथ के नेम मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला हेल्पर कॉलम लेने, भाई रॉ डेटा मुझे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आप मंथ के नेम, देखो मंथ के नेम कैसे निकालोगे, जो प्रॉपर मंथ के नेम आ जाए, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इन सारे को मैं अभी हाइड कर देता हूँ, राइट। आप अनहाइड कर लेना, इस सीट को दूंगा, राइट। यहाँ पे डाल देता हूँ आंसर 8, आंसर 8। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे देखो मंथ के नेम को मैं डायनेमिक कैसे बनाऊँगा, उसके बाद तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। इज इक्वल टू क्या किया, सबसे पहले मंथ के नेम को डायनेमिक बनाना, टेक्स्ट फॉर्मूला लिया, ध्यान से समझना। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, अभी आपको लग रहा है ईजी है, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या आने वाली है। ये लिया, इस पूरे को लिया, कॉमा MMM फॉर्मेट दे दिया, ये मंथ के नेम आ गए, ठीक है, ये आ गए। चलो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सर यूनिक लगा दीजिए, चलिए यूनिक लगा दिया यूनिक। तो जैन, अब यूनिक लगा दिया, तो अब सॉर्टिंग करोगे तो अल्फ़ाबेट का, मुझे जैन, फैब, मार्च कुछ ऐसे लेकर आने जिससे मेरा एक सीक्वेंस मेंटेन हो। अब बताओ कैसे करोगे, तो समझ, देखो इसको करने का मेथड क्या है कि यहाँ पे ही आप क्या करो, जब आपके पास डेट आ गई, सबसे पहले इक्वल टू क्या करो, यहाँ पे एक काम करो, यूनिक लगाओ और रॉ डेटा में जाओ और इस डेट को लेकर आ जाओ पहले। तो मेरे पास यूनिक डेट आ गई,
इस पूरे को सिलेक्शन करके अगर मैं ये कर दूं तो ये आ गई मेरे पास पूरा यूनिक। अब ये जब आ गया यूनिक तो यहीं पे हम सॉर्ट कर देते हैं, अभी ही कर देते हैं, यही हो गया। और इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो गया 1 एंड सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, असेंडिंग जब आप कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि हमारा जो डेट है हमारा क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में जाएगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में। तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ही मुझे चाहिए, राइट। अब देखो जैन 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 जा रहा है। अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला लगा दो, टेक्स्ट लगाया, दिस वैल्यू ये हो गई मेरी फॉर्मेट MMM। अब आपका जैन से मार्च आ जाएगा और लास्ट में यूनिक लगा दिया, समझ में आया, यूनिक लगा दिया दिस, और इस पूरे अरे को सिलेक्शन कर लिया। अब देखो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सारे आ गए। अब जब आ गए आपके तो यहाँ पे आप लगा लो सम प्रोडक्ट, और सम प्रोडक्ट से आप क्या कर लो भाई, फिक्स कर दो इसको, टोटल सेल लेकर आनी है, मंथ वाइज पाइवट टेबल यूज़ नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चन भी लिखा है देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन, मंथ एंड टोटल सेल, मंथ एंड टोटल सेल, राइट। तो यहाँ पे आप देखो मंथ आ गया और यहाँ पे टोटल सेल लेकर आ जाओ, सिंपल। तो इसकी प्रैक्टिस करना, चीज़ों को फिक्स करना। अब बाकी 2 क्वेश्चन आपको करने के, कुछ आप भी करो, राइट, जिससे अब आप थोड़ा सोचो, अगर आपको एक्सपर्टीज़ बढ़ना है, क्वेश्चन सोचो क्या बोल रहा है। और देखो इतने सारे आइडिया दिए तो अब ये दोनों आपको लिए हार्ड नहीं है, आप इजीली कर लोगे, राइट। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।